जय हिंद। मैं वीर बहादुर सिंह, नेशनल कोऑर्डिनेटर वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी। आज मैं आपको एमएसपी के संबंध में जानकारी दूंगा। क्या है एमएसपी, कहाँ से आया, कैसे सर्विस हेडक्वार्टर में बैठे अधिकारियों ने जेसीओ जवानों की एमएसपी को कम कराया, कैसे सिविल के संगठन जिसका नेतृत्व अफसरों के हाथ में है, कैसे आज भी जवानों के एमएसपी कम कराने के संबंध में अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं आज भी। इस सब के बारे में बात करूंगा। और मैं सब बातें इसलिए कह रहा हूं कि सारी फैक्ट देश के सभी जेसीओ एनसीओआर तक पहुंचे, ताकि जो वो रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं या वार्ता कर रहे हैं या मीडिया में जो खबरें जा रही है उन तक इसका सही तथ्य पहुंचे। मैं अपने वीडियो के बाद हमने जो एमएसपी के संबंध में कोर्ट केस किए हैं, व्यापक डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, व्यापक तथ्य दिए हुए हैं, सारे फैक्ट्स हैं, उसको भी पब्लिक डोमेन में डालूंगा ताकि उसको पढ़ के सभी जेसीओ एनसीओआर अवेयर हो सके और जो संगठन उठा रहे हैं मुद्दों को, और मेरे अतिरिक्त हमारे वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के अतिरिक्त, वो भी इससे रूबरू हो सके और सही तथ्य जब भी कहीं ब्रीफिंग हो रख सके। देखिए, हमने एमएसपी केस रेज करने से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट कलेक्ट किया। पोस्ट वार कमेटी की रिपोर्ट हमने कलेक्ट किया, थर्ड पे कमीशन की रिपोर्ट की सर्टिफाइड कॉपी लिया, सिक्स पे कमीशन की सर्टिफाइड कॉपी लिया, सेवन पे कमीशन की सर्टिफाइड कॉपी लिया, कामत कमीशन की रिपोर्ट लिया। आरटीआई के तहत हमने युद्ध में, सभी युद्धों में शहीद और घायल सैनिकों की डाटा लिया। टोटल क्रॉस बॉर्डर फायरिंग में शहादत को प्राप्त सैनिकों का और घायलों का स्टेट लिया। टेररिस्ट अटैक में शहीद और घायल सैनिकों का स्टेट लिया। सियाचिन ग्लेशियर में घायल सैनिकों का स्टेट लिया। सुसाइड केसेस का स्टेट लिया। अब एमएसपी की जो परिभाषा दी गई है, पहले ये थर्ड पे कमीशन में एक्स फैक्टर पे होता था, टर्बुलेंस, हार्डशिप और हजार्ड, इसकी एवज में मिलता था, जो उसको पेंशन में शामिल किया गया था, और जिसका जिक्र पोस्ट वार कमेटी की रिपोर्ट में और थर्ड पे कमीशन की रिपोर्ट में है, जो कि आप हमारे रीड पढ़ोगे उसमें जानकारी हो जाएगी। सिक्स पे कमीशन कहता है कि सैन्य जीवन की पूरे सर्विस के दौरान कठिनाइयों और उससे जुड़े प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष पहलू की एवज में मुआवजा है। अब प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष पहलू क्या है जो सर्विस हेडक्वार्टर ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष पहलू पे कमीशन को दिया है? वो है रेस्ट्रिक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट, सेपरेशन फ्रॉम होम एंड फैमिली, टर्बुलेंस, exposure of hazardous situation, isolation, deprivation, threat of life, hour of work, काम के घंटे, छुट्टियां, लाइफ, इंडिविजुअल लाइफ, स्ट्रेस ऑफ वर्क, करियर प्रोस्पेक्टिव, रिस्क एंड हार्डशिप आदि आदि। सिक्स पे कमीशन कहता है कि सैन्य जीवन से जुड़ी कठिनाई या उससे जुड़े प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष पहलू की एवज में मुआवजा है। आगे वो कहता है कि फील्ड में अफसर और जवान की कठिनाई सेम है। आगे वो कहता है कि ये स्टेटस डिसाइड नहीं करेगा, स्टेटस डिसाइड ग्रेड पे से होगा, मतलब रैंक आधारित नहीं होगा। आगे वो कहता है कि मिलिट्री नर्सिंग सर्विस एक फाइटिंग टूल्स नहीं है। चलो, सब आपने कह दिया, जितने भी आपने पैरामीटर सेट किए, ये सब के सब सबसे ज़्यादा जो हार्डशिप है, सबसे ज़्यादा जो जुड़े प्रत्यक्ष पहलू से जुड़े प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष पहलू से प्रभावित लोग हैं, वो है सेना के जवान, एनसीओ और जेसीओ। लेकिन जब आप एमएसपी देने की बात करते हैं तो देने की बात आप ये करते हैं कि अफसर को 6000 दे देते हैं, नर्स को 4200 देते हैं और जवान जेसीओ को 2000 देते हैं। नर्स जो कि दो सेक्शन को छोड़ के, आर्मी एक्ट सेक्शन 39 और 66 छोड़ के आर्मी एक्ट के दायरे में ही नहीं, आप उसको 4200 दे रहे हैं। और जो मेल नर्स है, जो वार में जाता है, बॉर्डरों पे जाता है, आप नर्स तो हॉस्पिटल से बाहर नहीं आती,
वो मेल नर्स को आप 2000 दे रहे हैं। तो ये सब विसंगतियों के खिलाफ हम लोगों ने पहला रिप्रेजेंटेशन दिसंबर 2013 में दिया भारत सरकार को। उसके बाद एक बहुत बड़ी रैली करके 2015 में 2 अगस्त 2015 को दिया, बाद में 2018 में भी दिया, और 2016 में हमने अमृतसर से पद यात्रा शुरू की दिल्ली के लिए। उसमें मांग थी कि एंड डिस्क्रिमिनेशन एंड इक्वल एमएसपी। दूसरी मांग थी पाकिस्तान से पीओ के लिए, लेकिन जो अपने लिए मांग थी वो इक्वल एमएसपी एंड इनडिस्क्रिमिनेशन। जब हम वहाँ से चले तो सैन्य हेडक्वार्टर में बैठे लोगों ने, देखिए मैं आपको एक और दस्तावेज बताऊंगा, उनको इतना भी क्या कहा जाए, कितने साथी लोग हैं, कितने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं अपने ही देश में, अपने ही सैनिकों के भी, वो आपको स्पष्ट होगा। उन्होंने जेसीओ वार की एकता को तोड़ने के लिए, पूर्व सैनिकों की एकता को तोड़ने के लिए एक रिकमेंडेशन किया सर्विस हेडक्वार्टर ने गवर्नमेंट को कि भाई जेसीओज को 10,500 दे दीजिए। रिकमेंडेशन कर दिया। हम लोग यात्रा पे आए, हमने कहा चलो एक वर्ग को तो दो, कोई बात नहीं है, 2 दूसरे वर्ग के लिए हम फिर लेंगे। लेकिन वो सिर्फ क्या था, एक धोखा था। उसके बाद उसको टर्न डाउन करा दिया। अब आप एक बात बता रहा हूँ और ध्यान से सुनिए। 7 पे कमीशन के दौरान कई संस्थाएं जो सरकार की हैं, जैसे पैरामिलिट्री फोर्सेस आदि, उन्होंने कहा कि भाई जो एमएसपी है हमें भी या तो एमएसपी या इससे जुड़ी इसी तरह की कोई एलिमेंट दो। तो देखिए 7 पे कमीशन की रिपोर्ट में पे कमीशन क्या कहता है। द कमीशन आफ्टर केयरफुल कंसिडरेशन ऑफ द मैटर noted that there are exclusive element and distinguish the defense forces personnel from all the government employee। चलो आदि बहुत कुछ कहा, पढ़ लेना आप, मैं पब्लिक डोमेन में डाल दूंगा। जो नीचे कहता है, फर्दर द सुपरनुएशन ऑफ डिफेंस पर्सनल पार्टिकुलरली अदर्स रैंक एट ए यंगर एज इज ऑल्सो ए फैक्टर दैट हैज बीन कंसिडर्ड। मतलब कि हम कम एज में रिटायर्ड होते हैं, हमारे नाम पे एमएसपी ले रहे हो आप, और हमारा वर्ष का एएसपी कम कराने में लगे हो, जेसीओ जोआर के बीच डिवीजन करवा रहे हो, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अडॉप्ट कर रहे हो, बहुत बड़े अंग्रेज बनते हो। एक संगठन और है, इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग, इसने अभी उसी पैटर्न पे जो सर्विस हेडक्वार्टर ने लिखा था कि जेसीओ को बढ़ा दो, ओआर को छोड़ दो, डिवाइड एंड रूल, हालांकि हुआ नहीं हो, अभी भी नहीं होगा, लेकिन एक चाल चलते हैं। उसी चाल के तहत लीग ने ये कहा है कि हाँ जेसीओज का बढ़ा दीजिए, हमारा छोड़ दीजिए, कहा नहीं है, लेकिन मतलब यही है। चाल चल रहे हो आंदोलन को तोड़ने का, सक्सेस हो जाओगे। ये आपकी मानसिकता दिखाती है कि कैसे आप जवान विरोधी हो। सारे आपने जो पैरामीटर सेट किया, आपने ही सेट किया है, वो किया है ओआरएस के लिए, जेसूस के लिए। ले खुद ज़्यादा रहे हो, नर्स को भी हमसे ज़्यादा दिलवा रहे हो, और आप डिवीजन एंड रूल, अरे आपके जेब से क्या जा रहा है भाई? आप फैक्ट को क्यों नहीं पढ़ते? आप पे कमीशन की रिपोर्ट क्यों नहीं पढ़ते? आप मनमर्जी से तरफ से रिकमेंडेशन करते हो। 12 मार्च 2023 को मैं देश के सभी ऑनरी कमीशन, जेसीओ, एनसीओ, अदर्स रैंक से आह्वान कर रहा हूं कि हर गली मोहल्ला, देश के हर कोने से जंतर मंतर पहुंचिए। हमारा प्रयास है कि उस दिन गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव को बुला के कोई ना कोई घोषणा कराई जाए, ताकि हमको सभी रैंकों को, ऑनरी कमीशन से लेकर सिपाही तक, कुछ ना कुछ आर्थिक लाभ हो सके, जिसके लिए हमने 10 फरवरी को मेमोरेंडम दिया हुआ है, ऑलरेडी दिया हुआ है। 7 ऑप्शन दिए हुए हैं, 5 से 7, कि किसी एक ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लीजिए, हम लोग खुश हो जाएंगे। उसके बारे में मैं अलग से बात करूंगा, अलग वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।